नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे एक बार फिर आप लोगों के सम्मुख एक नई प्रकार की जानकारी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय वनस्पति अनुसंधान और अनेकों वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की रिसर्च करके और उसका अनुसंधान करके ये साबित किया है कि यदि वनस्पतियों द्वारा और कुछ प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर के हवन किया जाए तो इस वातावरण में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के विषाणुओं का नाश होता है और उस जगह पर फिर ये विषाणु बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार के अनुसंधान करके हवन और यज्ञ आदि का प्रावधान बहुत ही सोच समझ के किया था। वर्ष भर में हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में अनेक प्रकार की ऋतुएं होती हैं। उन ऋतुओं में अनेक प्रकार के विषाणु उत्पन्न होते हैं और उन विषाणुओं से अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। इन रोगों के कारण अकाल मृत्यु भी हो जाती है। तो उन सबके शमन के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हवन और यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया। पहले बड़ी मात्रा में यज्ञ होते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, हजारों लाखों आहुतियाँ डाली जाती थी। तो धरती पर गड्ढा करके और 24-24 अंगुल लंबाई और चौड़ाई और गहराई के साथ यज्ञ कुंडों का निर्माण होता था। इसके साथ ही अनेक प्रकार की लकड़ियों से भी हम लोग अग्नि को ज्वलन करते थे, उसको जलाते थे और उसमें अनेक प्रकार के औषधियों को मिला करके जो हवन सामग्री तैयार होती थी उससे हवन करते थे। जैसे कि वसंत ऋतु में हवन करने के लिए हम शमी की लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। शमी की लकड़ियों पर ही अग्नि प्रज्वलित करके उसको जला करके उसके द्वारा जो है हवन करते थे। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में पीपल की लकड़ी, इसको जला करके हम लोग हवन आदि करते थे। और इसके बाद वर्षा ऋतु में ढाक और बेलपत्र की लकड़ी से हम लोग हवन करते थे। शरद ऋतु में पाकर और आम, हेमंत में खैर और शिशिर में गूलर की लकड़ी से हवन करते थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार की हवन सामग्री से हम लोगों को हवन करना चाहिए। आजकल बाज़ार में अनेक कंपनी, अनेक लोग अनेक प्रकार के हवन सामग्री के साथ उपस्थित हैं और कहते हैं कि इस हवन सामग्री को करने से वातावरण शुद्ध होता है या इस प्रकार की हवन सामग्री को इस्तेमाल करिए, इससे वातावरण शुद्ध होता है। ये बिल्कुल ही निरर्थक है। पहले इसके बारे में आइए हम लोग जानकारी लें और हम लोग कोशिश करें कि हम लोग अपने घर में ही हवन सामग्री का निर्माण करें। देखिए, सभी वस्तु आपके आसपास बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध होंगी और मेरा ये विश्वास है कि अगर एक बार आप इस सामग्री के साथ हवन करेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके आस पड़ोस में भी कोई बीमारी नहीं होगी। अब इसको नोट करिए, मैं आपको हवन सामग्री के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले लीजिए ब्राह्मी, गिलोय, काचरी, सुगंध बरमी, छैल छबीला, अगर, तगर, कोकिला, सतावर, अश्वगंधा, मुलैठी, पुनर्नवा, अपामार्ग, पीपली, भूमनी आंवला, भिंगराज। इन सामग्री को मिला करके आपके ग्राइंडर में या इसको ग्राइंड कर लीजिए, हल्के मात्रा में इसको पीस लीजिए। फिर इसके ऊपर से चावल, जौ, तिल, इसके साथ में थोड़ी सी मात्रा में शहद और थोड़ा गाय का शुद्ध घी, इसको मिला करके आप एक डिब्बे में बंद करिए और इससे आप हर रोज़ डेली का हवन कर सकते हैं या जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो आप इसी के द्वारा हवन करिए। इससे
आपके वातावरण में भी शुद्धि रहेगी और आपके आस पड़ोस में भी जो रोग और जो कीटाणु उत्पन्न हो रहे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। ये सारी जानकारी हमने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान और कई वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अनुसंधान किया है और ये साबित किया है कि इस तरह की जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों से हवन करने से हमारे वातावरण में जो विषाणु पैदा होते हैं उनकी संख्या 94% तक लेस हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस कोरोना महामारी के और अनेक प्रकार से रोगों से घिरे हुए समाज को फिर दोबारा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए ऐसी ही जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कीजिए, इससे हवन कीजिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और समाज को भी स्वस्थ करिए।